Good morning, students. Today we will study tracking social differences and finding out about craft production in Harappan civilization. Chapter is bricks, beads, and bones. We will take first topic, tracking social differences. What do you mean by social differences? Social differences का मतलब होता है कि जो समाज में जो विभाजन था उसको हम कैसे पता करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाहिर सी बात है कुछ लोग अमीर रहे होंगे, कुछ लोग गरीब रहे होंगे, तो उनको पता करने के क्या तरीके हैं। स्पेशली दो तरीके, देर आर टू वेज टू फाइंड और ट्रैक सोशल डिफरेंसेस in Harappan civilization. First one is burials, studying the burials. Then second one is looking for luxuries. We will discuss them one by one. Burials. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. जो हड़प्पन साइट्स में जो मृत लोग होते थे उनको पिट में दफनाया जाता था, एक गड्ढा खोद के उसमें दफनाया जाता था। Now we have to see that there is differences in the way burial pit were made. ठीक है ना, जो बरियल पिट हैं जो मिले हैं उनमें कई डिफरेंसेस भी थोड़े बहुत मिले हैं। कैसे? कुछ पिट्स के चारों तरफ क्या बनाया गया होता था? ब्रिक्स से एक दायरा बनाया गया होता था, ठीक है ना, एक बाउंड्री जैसी बनाई गई होती थी। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जिनमें ब्रिक्स का यूज़ हुआ था वहाँ पे वो अमीर लोगों के या जो संभ्रांत लोग होंगे वहाँ की सोसाइटी के, उनके वो बरियल पिट्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली इन सम ग्रेव्स pottery and ornaments of both men and women have been found. Especially there is a cemetery which has been excavated in Harappa of Indus Valley civilization. Some graves some graves contain pottery and ornaments. ठीक है ना। अब pottery और ornaments किसके थे? Men and women, दोनों के हैं, औरतों के और पुरुषों के, पुरुषों और महिलाओं दोनों के जो हैं पॉटरी ऑर्नामेंट्स उनके साथ मिले हैं, ठीक है ना। तो इससे भी हमें कुछ ना कुछ सोशल डिफरेंसेस का पता चल सकता है। इन सम इंस्टेंसेस डेड वेयर बरीड विथ कॉपर मिरर्स, ठीक है ना। यू नो मिरर्स, शीशे, कॉपर के जो शीशे होते थे उनके साथ जो है डेड लोगों को बरी किया गया है। शायद उसमें लोगों को ये लगता होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को, कि इसमें लोग अगले जन्म, पुनर्जन्म या अगले जन्म की बात में ज़्यादा विश्वास उस समय के लोग करते होंगे। इसको मैं बुक में दिखाता हूँ कॉपर मिरर होता कैसे था। ये दिस इज़ अ कॉपर मिरर, ओके। तो इस तरीके से स्टडी किया जाता है बरियल्स के थ्रू। देन सेकंड जो तरीका है, लुकिंग फॉर लग्जरीज, ठीक है ना। लग्जरी आइटम कौन यूज़ करता है? जाहिर सी बात है जिनके पास पैसा होगा वही यूज़ करते होंगे, जो अमीर लोग होंगे, संभ्रांत लोग होंगे, वही लोग जो है लग्जरीज को यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते। तो लग्जरीज जो आइटम्स हैं वो भी एक टूल है जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं समाज को, ठीक है ना, और सोशल डिफरेंसेस को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम थोड़ा स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाई आर्टिफैक्ट्स एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटेरियन? जो कि सभी के काम है, कॉमन पीपल, अमीर गरीब सभी के काम में ये है यूटिलिटेरियन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, ठीक है ना। अब ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये सभी लोगों द्वारा यूज़ किए जाते होंगे, लेकिन कुछ लग्जरीज आइटम्स से, फॉर एग्जांपल्स पॉट्स ऑफ फेयंस, ओके, इनको जो है अमीर लोग या पैसे वाले लोग ही यूज़ करते होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, आर्टिफैक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड आर रेयरली फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट्स। मिनिएचर पॉट्स ऑफ फेयंस फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ठीक है ना। तो वैल्यूएबल मटेरियल यानी कि लग्जरियस जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो ज़्यादातर मोस्टली
कहाँ पे मिले हैं? बड़े बड़े सेटलमेंट्स थे, बड़े बड़े शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, ठीक है ना। छोटे छोटे सेटलमेंट्स में या छोटे छोटे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो एरियाज है वहाँ पे सेटलमेंट्स जो हैं वहाँ पे नहीं मिले। दैट मीन्स इससे भी हमें सोशल डिफरेंसेस का पता चलता है, ठीक है। तो कौन से दो तरीके हैं जिससे कि हम सोशल डिफरेंसेस को पता कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज बरियल्स, सेकेंड वन इज लुकिंग फॉर लग्जरियस आइटम्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हमें क्या जानकारी है वो हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज चान्होदड़ो वॉज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ओके, तो चान्होदड़ो जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन का, आर्टिफैक्ट्स के प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। चान्होदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन कौन से और काम होते थे? बीड मेकिंग, जो मनके होते हैं उनको बनाया जाता था। शेल कटिंग, शंख को तराशने का काम होता था। मेटल वर्क, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारे काम कहाँ होते थे? चान्होदड़ो। दिस city you have to keep in your mind, okay. It may come in exams for locating in maps, okay. Then beads, जो मनके थे वो किसके किसके बनते थे? ठीक है ना, स्टोन्स के बनते थे, मेटल्स के बनते थे, शेल्स के बनते थे, फेयंस के बनते थे एंड टेराकोटा, ठीक है ना। स्टोन्स में कौन कौन से स्टोन्स? मोस्टली कार्निलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टीएटाइट। मेटल्स कौन कौन से यूज होते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। रिमेंबर, आयरन का यूज नहीं होता था, ये ध्यान रखना है आपको। आयरन का यूज हड़प्पन सोसाइटी में नहीं होता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ब्रॉन्ज बेस्ड, कॉपर बेस्ड civilization. This you have to, this fact, important fact you have to keep in your mind, okay. In Chanhudado, in Lothal, in Dholavira, specialized drills have been found. Drills, उसमें सारा काम होता होगा, उन मशीन्स में स्पेशल जो हैं सारे काम जितने भी थे शेल कटिंग के या डिफरेंट प्रोसेसेस करने के लिए, वो सारे ड्रिल्स जो हैं उनको एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने फाइंड किया है। कहाँ कहाँ किया है? चान्होदड़ो, लोथल एंड धोलावीरा। ओके, चान्होदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल इज इन गुजरात, धोलावीरा इज इन, कहाँ पे है धोलावीरा? यस, इट इज इन गुजरात। ओके, देन नागेश्वर एंड बालाकोट वेर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स ऑफ मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, बैंगल्स, लैडल्स, इनलेस, ठीक है ना। नागेश्वर और बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है, समुद्र के किनारे हैं, मैप में आप देख सकते हो उनको। ये यहाँ पे क्या बनता था? दे वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स ऑफ शेल ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, ओके। देन बैंगल्स वेर मेड देयर, लैडल्स वेर मेड देयर, इनलेस वेर मेड देयर। अब हिस्टोरिकल पॉइंट में आते हैं कि हम सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि कोई भी एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है ना, वो रॉ मटेरियल खोजते हैं पहले। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल क्या हो सकता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? स्टोन नॉड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर, ओके, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, टूल्स, देन रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना। ये चीज़ें अगर कहीं मिले एक्सकवेशन के दौरान तो उसको एक उसको एक प्रोडक्शन का सेंटर माना जा सकता है। इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल, शेल और स्टोन पीसेस डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ कहीं भी कोई वर्क होता होगा तो वहाँ पे जो वेस्ट निकलता होगा, ठीक है ना, स्टोन का वेस्ट है या शेल्स का वेस्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट टेराकोटा का वेस्ट है, फेयंस का वेस्ट, जो वेस्ट है उनको जो है कहीं ना कहीं ज़रूर फेंका जाता होगा। तो जहाँ पे फेंका जाता होगा ये हम मान सकते हैं कि वो एरिया जो है एक इम्पॉर्टेंट
क्राफ्ट प्रोडक्शन का एरिया रहा होगा। ठीक है। द लास्ट पॉइंट फॉर दिस टॉपिक इज क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। इट इज़ नेचुरल कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती होगी, बड़ी सिटीज़ में। तो बड़ी सिटी कौन कौन सी थी? सबसे बड़ी सिटी तो मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा अर्बन सेटलमेंट, देन हड़प्पा। तो यहाँ पर भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हमें माइंड में रखनी है वो क्या क्या है, देखिए। फर्स्ट, सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने का जो तरीका है उसमें दो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट, टू स्टडी द बैरियर्स, दिस वर्ड यू हैव टू कीप इन योर माइंड। देन लुकिंग फॉर लग्जरीज। ठीक है ना। लग्जरीज, जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं, जो भी आर्टिफैक्ट, लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स, फॉर एग्जांपल पॉट्स ऑफ फेयंस, ठीक है ना, इनको कौन यूज़ करता होगा? जो अमीर लोग करते हों। ठीक है ना, जो अमीर होंगे, जो पैसे वाले होंगे, वही इनको यूज़ करते होंगे। ठीक है ना। यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स को सभी लोग यूज़ करते होंगे। तो जहाँ पर भी लग्जरियस आइटम्स ज़्यादा मिले हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस को हम वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। और आर्टिफैक्ट्स जो हैं वैल्यूएबल मटेरियल वाले, वो ज़्यादातर कहाँ मिले? मोस्टली दे हैव बीन फाउंड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। Which city was important center of craft production? It is चान्होदड़ो। ओके, इसको माइंड में आपको रखना है। बीड्स को किससे बनाया जाता था? कौन कौन सी चीज़ों से बीड्स बनाए जाते थे? मन के स्टोन से, मेटल से, शेल से, फेयांस से, टेराकोटा से। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चान्होदड़ो, लोथल, धौलावीरा। ओके, एंड दीज टू सेटलमेंट्स, नागेश्वर एंड बालाकोट, were specialized centers of making shell, objects, bangles, ladders and inlays. You have to keep in mind that waste is an important indicator of craft work. Okay, waste is important indicator of craft work. Okay, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये दो टॉपिक्स जो हैं, आई होप you would have able to understand these two topics: tracking social differences, then finding out about craft production. Okay, thank you.